नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने ली क्लस्टर कार्यकारिणी मीटिंग, जोधपुर पहुंचने पर हुआ जोरदार स्वागत। कांग्रेस डूबती नाव में कौन बैठेगा, मुख्यमंत्री। चिरंजीवी योजना बंद नहीं की गई है, नई स्कीम लाएंगे चिकित्सा मंत्री खविंसर। मुख्यमंत्री को प्रदेश के विकास को लेकर चिंता, विशेषकर सीमांत को लेकर गंभीर, रविंद्र सिंह भाटी। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर दोनों ही प्रमुख पार्टियां कांग्रेस एवं भारतीय जनता पार्टी की रस्साकशी तेज होने लगी है। राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2 चरणों में अप्रैल में आयोजित होंगे। इसके लिए अब पार्टियों ने जद्दोजहद बढ़ा दी है। भारतीय जनता पार्टी की क्लस्टर संभाग स्तरीय कार्यकारिणी बैठक आज जोधपुर के एसएन मेडिकल कॉलेज सभागार में दोपहर में आयोजित हुई। इस क्लस्टर बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित कई जनप्रतिनिधियों ने शिरकत की। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जोधपुर पहुंचने पर एयरपोर्ट पर पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से उनका जोरदार स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर कई लोगों ने उन्हें अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन तक दिए। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिवंसर, कानून मंत्री जोगाराम पटेल सहित कई जनप्रतिनिधियों ने इस बैठक में शिरकत की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज क्लस्टर की संभाग स्तर बैठक लेकर लोकसभा चुनाव की भावी रणनीति के साथ जनप्रतिनिधियों को संबोधित किया। बैठक में एक एक सीट पर चर्चा की गई। जोधपुर संभाग की सीटों को लेकर मंथन हुआ। बूथ पर 370 वोट हमें जोड़ने का काम करना है। एक लोकसभा, कोई भी लोकसभा है, कम से कम 5 लाख वोटों से, हमारी ऊपर से 5 लाख से ज्यादा वोटों से हर लोकसभा जीते, ये परिणाम आज हम आप सभी को लेना है। आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि हमारे सभी श्रेष्ठ और वरिष्ठ कार्यकर्ता इस बैठक में मौजूद हैं। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप निश्चित रूप से जो माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है उसको करेंगे। भारत माता। आज क्लस्टर बैठक में हिस्सा लेने के लिए मारवाड़ राजपूत सभा के अध्यक्ष हनुमान सिंह खांगटा भी पहुंचे। उनके साथ में सांसद प्रतापपुरी भी देखे गए। खांगटा ने आज मुख्यमंत्री के समक्ष बीजेपी की सदस्यता को ग्रहण किया। वहीं पप्पू डारा ने भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। दोनों ही नेता लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े रहे हैं। जैसा कि पिछले कुछ समय से लगातार सिलसिला चल रहा है, आज यहाँ पर भी हमारे क्षेत्र के कांग्रेस के बड़े नेता श्री हनुमान सिंह जी खांगटा, जो कि वर्षों से मारवाड़ राजपूत सभा के अध्यक्ष रहे हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, यहाँ पर पूर्व में न्यासी रहे हैं और जिन्होंने की हाल ही में अभी लोकसभा के टिकट के लिए अपना आवेदन किया। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय श्रवण सिंह जी बगड़ी, नाहर सिंह जी जोधा और आदरणीय राजेंद्र जी गहलोत से कि उनका दुपट्टा पहना करके पार्टी में सहर्ष स्वागत करें। मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं भाई हनुमान सिंह जी खांगटा का। पार्टी में लंबे समय तक मैंने सेवा दी, खून पसीने से उस पार्टी को सींचा, परंतु उस पार्टी में वफादार कार्यकर्ताओं की, संघर्ष करने वाले कार्यकर्ताओं की कोई वैल्यू नहीं है। अब अवसरवादी और पैसे वाली ताकतों की अब वैल्यू हो गई है। जो संघर्ष करने वाले और पार्टी के लिए रात दिन समर्पित भाव से काम करने वाले वफादार कार्यकर्ताओं की अब उसके बाद कोई स्थान नहीं है कांग्रेस पार्टी के अंदर। इसलिए मैंने देश हित के लिए, प्रदेश हित के लिए और जोधपुर के विकास के लिए, और मोदी जी ने जो अभी राम मंदिर बनाया है और जो सैकड़ों सालों से जो आम जन की भावना थी कि राम जी का मंदिर बने, और वो राम जी का मंदिर आदरणीय मोदी जी ने बनाया। और यहाँ जोधपुर के लोकप्रिय सांसद व मंत्री और भावी मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब और पूरी पार्टी के साथ में विश्वास व्यक्त करते हुए मैंने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। तो ये कांग्रेस पार्टी तो झूठी पार्टी है और कांग्रेस ने धोखा ही धोखा दिया है। और अब भारतीय जनता पार्टी में हम आए हैं तो भगवान राम का मंदिर बनाया मोदी जी ने,
ये खुशी है हमें। आत्मबोध मेरे को तो राम भक्त में कब का ही हूँ, मेरे को तो आना था, मेरा जोग यही लिखा हुआ था, इसलिए मैं आ गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस डूबती हुई नाव है और डूबती नाव में कौन बैठेगा। कांग्रेस के नेता जिस तरह से पार्टी में आ रहे हैं उसे देखकर लगता है कि इस बार 25 की 25 सीटें तो आएंगी ही और पूरे देश में इस बार 400 पार सीटें आएंगी। वे जोधपुर में क्लस्टर कार्यकारिणी की बैठक के बाद रवानगी से पहले एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा कि कांग्रेस के लोग जिस तरह से बीजेपी में आ रहे हैं उससे लगता है कि इस बार प्रदेश में 25 की 25 सीटें आएंगी, साथ ही पूरे देश में आंकड़ा 400 पार जाएगा। इस बार रिकॉर्ड मतों से जीत होगी। देखिए, पहले तो कहते थे कि कांग्रेस की नाव में छेद हुआ है, लेकिन छेद नहीं हुआ है, वो नाव ही डूब रही है। अब डूबती नाव में कौन बैठेगा? तो आप देख रहे हैं जिस तरह से लगातार कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर आप जिस तरह की स्थिति देख रहे हैं, 25 की 25 सीट तो आएंगी, लेकिन अब की बार हम बहुत बड़े मार्जिन से जीते। राजस्थान में मोदी जी को हमेशा 25 सीट देते हैं। 25 सीट रिकॉर्ड मत से अपनी बार जाएंगी और पूरे देश में 400 पार। प्रदेश चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेवंसर ने कहा कि चिरंजीवी योजना को बंद नहीं किया गया है, उसे हैंडओवर किया गया है। उसके स्थान पर नई स्कीम लाई जाएगी जिसका नाम आयुष्मान की तरह होगा, मोदी की योजना के अनुरूप होगा, जिसको चिरंजीवी योजना में 25 लाख का फायदा हुआ है। वे आज जोधपुर संभाग स्तरीय क्लस्टर मीटिंग में हिस्सा लेने से पहले मीडिया से बातचीत कर रहे थे। चिकित्सा मंत्री खेवंसर ने मीडिया से संक्षिप्त बातचीत में सवालों के जवाब पर कहा कि चिरंजीवी योजना को बंद नहीं किया गया है, उसके स्थान पर नई स्कीम लाई जाएगी जिसका नाम आयुष्मान से जुड़ा होगा। चिरंजीवी योजना में किसको 25 लाख का फायदा हुआ है? पूर्ववर्ती सरकार 25 लाख फायदे का ढिंडोरा पीट रही है। चिकित्सा मंत्री खेवंसर ने पत्रकारों के सवालों पर कहा कि कई नेताओं का पार्टी में आना जारी है, जितने ज्यादा लोग आएंगे पार्टी की मजबूती बढ़ेगी। पार्टी में टिकट वितरण पर जनप्रतिनिधियों की नाराजगी पर कहा कि घर का मामला है, सुलझ जाएगा, कोई बागी नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि आज जोधपुर संभाग की क्लस्टर मीटिंग है, शाम को उदयपुर संभाग की होगी। राजस्थान में पार्टी को 25 सीटें मिलने की पूरी संभावना है। जिस हिसाब से लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं उससे साफ है कि पार्टी की मजबूती किस तरफ बढ़ रही है। आज तो हमारे तो सब दरवाजे तोड़ तोड़ के घुस रहे हैं बीजेपी के। ऑल वेलकम। जितनी ताकत बढ़ेगी, जितने लोग आएंगे उतनी हमारी ताकत बढ़ेगी और सबके लिए हमारे पास जगह है। ये मैंने आप देखोगे, आप इससे आप हवा देख लो, आप क्या है हवा, रुख क्या है, तो रुख क्या है कि इतना भारी बीजेपी की तरफ है कि हमें कोई शक ही नहीं कि 25 में 25 नहीं मिलेगी। बारी बारी क्या लोग कहते हैं लाहौर में मैं बाहरी हूँ, भाई है तो राजस्थान के ही नागरिक, तो इंडियन ही है ना। बाहरी का क्या मतलब है, रहने तो वो राजस्थान के वाले हैं ना। अब जितने भी बड़े बड़े नेता हैं सब अलग एरिया से लड़ते हैं, उससे कुछ नहीं है। वो मुद्दा बना रहे हैं अपने उनके माइनस करने के लिए, बस इतना ही चुनावी स्टंट है और कुछ नहीं है। शेखावत जी ने जो काम किया है वो सामने है, वो काले अक्षरों में है और वो प्रस्तुत करेंगे जब चुनाव लड़ेंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं। 25 में से 25 मुख्यमंत्री जी का संभाग वाइज दौरा है। आज जोधपुर का है और शाम को है उदयपुर, कल है अपना बीकानेर का। तो अब चुनावी बिल्कुल फुल एक्शन में चल रहा है और मेरे ख्याल में कल तक टिकट भी अनाउंस हो जाएंगे। हमने चिरंजीवी को बंद नहीं किया, उसको एनहेंस करा है, उससे बढ़िया स्कीम करेंगे। नाम जरूर हमारा आयुष्मान के साथ रहेगा, मोदी जी का जो स्कीम है उसके साथ हम डबटेल करेंगे। चिरंजीवी योजना के अंदर 25 लाख का कहते थे, वो झूठ था। किसको 25 लाख मिले? कितनों को मिले 10 लाख, कितनों को मिले 13 लाख, 1-2 लोगों को मिले, 2-3 को 8 लाख मिले, अधिकांश लोगों को 3 लाख से बिलो मिले, ऑलमोस्ट 90% लोगों को। तो ये जो इन्होंने कहा 25 लाख का जो इन्होंने ढिंडोरा पीट रखा था वो बिल्कुल फॉल्स था। हम स्कीम लाएंगे, उससे मच बेहतर स्कीम लाएंगे जो गरीबों और मिडिल क्लास के लिए रहेगी। बाड़मेर में शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री को प्रदेश की चिंता है।
विशेषकर सीमांत को लेकर वे गंभीर है। उनके साथ शिष्टाचार मुलाकात हुई है, वे काफी सकारात्मक दिखे हैं। भाटी आज जोधपुर प्रवास पर पहुंचे और मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ हुई शिष्टाचार बातचीत पर कहा कि मुलाकात तो सकारात्मक थी और कहा कि पार्टी में जाने के लिए सहयोगियों से सलाह मशवरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री विकास को लेकर गंभीर है, उनको शिव क्षेत्र विशेषकर सीमांत क्षेत्र को लेकर वे काफी गंभीर है। भाटी ने किसी पार्टी में जाने के सवाल पर कहा कि जो भी निर्णय लिया जाएगा वह जनता को पूछकर लिया जाएगा, जनता के पीछे ही जाएंगे, जनता को पूछकर जल्द ही निर्णय लेंगे, जनता का पूरा सहयोग एवं आशीर्वाद है। लोकसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि जनता जो कहेगी वही निर्णय लूंगा। मारवाड़ी लहजे में कहा कि पहले भी भजीड़ उड़ता आया है और आगे भी भजीड़ उड़ेला। बिल्कुल आगे जो भी उसे बढ़िया हो और हमारी जितनी भी तमाम जता हमारा साथी है जिनकी बदौलत मैं यहाँ तक पहुँचे हूँ वह सब राय मशवरा कर जल्दी आप सब हमारे बीच में हाजिर हो। बिल्कुल सीएम साहब काफी नर्म और विकास नालेर काफी गंभीर भी है। राजस्थान में विकास नालेर और विशेषकर अगर बात करा सेवरी और सीमांत क्षेत्र ही तो उन्होंने काफी चिंता भी है। मैंने पूरा भरोसा आने वाला टाइम बढ़िया उसे और जो भी निर्णय ले जनता न पूछे और जनता लारी निर्णय ले, जनता रो साथ और सहयोग और है और उम्र पूरा आशीर्वाद है जिक्र बदौलत में आज आठे खड़ो। शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु के बलिदान दिवस पर 23 मार्च को जालोरी गेट से नई सड़क चौराहे के पास स्थित राजीव गांधी की प्रतिमा तक मशाल जुलूस निकाला जाएगा। इसको लेकर आज गौरव पथ स्थित शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर बैनर का विमोचन किया गया। आर्यवीर दल जोधपुर की ओर से होने वाले मशाल जुलूस के बैनर विमोचन का कार्यक्रम गौरव पथ रोड स्थित भगत सिंह स्मारक स्थल पर हुआ। बैनर का विमोचन पूर्व शहर विधायक मनीषा पवार व लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह उचियाड़ा ने किया। उन्होंने शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी करण सिंह उचियाड़ा ने शहीदों को नमन करते हुए कहा कि आज उनके कारण हमारा लोकतंत्र है। उन्होंने वर्तमान में देश की स्थिति को लेकर कहा कि लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश चल रही है, संविधान को बदलने की बात चल रही है। उन्होंने शहीदों को याद करते हुए देश की जनता से अपील की कि लोकतंत्र को बचाने में अपनी भूमिका निभाए। वहीं पूर्व शहर विधायक मनीषा पवार ने कहा कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 23 मार्च को बलिदान दिवस का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जोधपुर के समस्त आर्य समाज एवं आर्यवीर दल शामिल होंगे। उन्होंने शहीद आजम भगत सिंह और राजगुरु बिस्मिल्लाह का नाम लेते हुए कहा कि उन्होंने बलिदान देकर देश को आजाद करवाया था। उन्होंने युवाओं को इनसे प्रेरणा लेने की बात कही और आर्य समाज का धन्यवाद ज्ञापित किया कि वे इस दिन उन्हें याद करते हैं। भगत सिंह अमर रहे, शहीद आजम भगत सिंह अमर रहे, शहीद आजम राजगुरु अमर रहे, शहीद आजम सुखदेव अमर रहे, भारत माता की हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 23 मार्च को बलिदान दिवस का आयोजन किया जा रहा है आर्य समाज और आर्यवीर दल के द्वारा, जिसमें समस्त जोधपुर के आर्यवीर और जोधपुर वासी इकट्ठे होकर जालोरी गेट से राजीव गांधी चौराहा तक एक मशाल जुलूस का आयोजन होता है, जिसमें हम उन सब बलिदानों को याद करते हैं। विशेष तौर पर भगत सिंह जी, राम प्रसाद बिस्मिल, राजगुरु, इन सबको याद किया जाता है जिन्होंने अपने खून का बहाकर अपनी बलिदान देकर इस आज़ादी को दिलाया और युवाओं के लिए एक प्रेरणा है कि किस तरह युवा अवस्था में इन्होंने अपना बलिदान दिया देश की आज़ादी के लिए। तो हमें भी इस देश के लिए कुछ न कुछ कर गुजरना चाहिए। मैं आर्य समाज और आर्यवीर दल को बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आप शहीद आजम भगत सिंह 23 मार्च को हर वर्ष याद करते हैं। आज हम सभी भारतवर्ष के आज़ादी के दीवाने शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, जिनके आज 13वां बलिदान दिवस है। बलिदान दिवस आर्यवीर दल जोधपुर पिछले 52 वर्षों से मनाता आ रहा है। इस वर्ष भी 23 मार्च को जालोरी गेट से भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मूर्ति, राजीव गांधी मूर्ति नई सड़क तक हम जलसा निकालेंगे 23 तारीख को शाम 6:30 से रात के 8 बजे तक। और हम सभी लोग उनको श्रद्धांजलि ज्ञापित करेंगे। हमारे पूर्वज श्रद्धेय मदन सिंह जी आर्य, राम सिंह जी आर्य, उनके नेतृत्व में मशाल जुलूस निकालते थे। और इस बार हम सभी आर्यवीर, हमारे राजस्थान के संचालक मोहनलाल जी, पूर्व विधायक मनीषा जी पवार, नेता प्रतिपक्ष गणपत सिंह जी के नेतृत्व में हम ये मशाल जुलूस निकालेंगे और आज़ादी के दीवानों को श्रद्धांजलि ज्ञापित करेंगे। के उपलक्ष्य में आज यहाँ पर ये पोस्टर का विमोचन किया गया है
मैं सबसे पहले तो उनको नमन करता हूं कि जिनके तपस्या से, जिनके शहीद होने से आज हमारा लोकतंत्र है और हम अंग्रेजों से आज़ाद हुए हैं। हम रोजाना कहते आए हैं कि वर्तमान में भारत में जो व्यवस्थाएं चल रही है उसमें जिस तरीके से लोकतंत्र को ख़त्म करने की साजिशें चल रही है, संविधान को चेंज करने की बातें चल रही है, मैं भारत की जनता से, देवतुल्य जनता से ये अपील करता हूं कि ये जो शहीद भगत सिंह जी, शहीद राजगुरु और शहीद सुखदेव, ऐसे कई लोग हैं जो इस लोकतंत्र को लाने में शहीद हुए हैं और आज के दिन इस लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। मैं इनको एक बार नमन करता हुआ स्पेशली आर्यवीर दल का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि वो इस तरीके के शहीदों के दिवस मनाने में आगे रहते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फाल्गुन के महीने में पूरे शहर में फाग उत्सव की धूम मची हुई है। शहर के अधिकांश मंदिरों व अन्य स्थानों पर फाग उत्सव मनाया जा रहा है। वहीं कुड़ी भक्तासनी सेक्टर 6 के दुर्गा माता मंदिर में आज फाग उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं और बच्चों ने एक दूसरे को गुलाल लगाने के साथ पुष्प होली खेली। इस आयोजन में कौशल्या राव, सुषमा चौहान, शिवानी माथुर, उषा पवार, किरण त्रिपाठी, सरिता शर्मा एवं पिंकी आदि महिला मंडल की सदस्य मौजूद रही। जोधपुर शहर के लाचू मेमोरियल कॉलेज एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग डीएसटी के संयुक्त तत्वावधान में लाचू कॉलेज सभागार में बौद्धिक संपदा अधिकार आईपीआर विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में प्राचार्य डॉक्टर रोहित कुमार जैन ने सभी अतिथियों, डीएसटी से आए रचना पुरोहित, परियोजना अधिकारी कार्यालय जोधपुर दिनेश मान सिंघानिया का स्वागत किया। प्रथम चरण में डॉक्टर अशोक सोनी तथा द्वितीय चरण में रोमिल बागरेचा ने आईपीआर पर व्याख्यान दिया। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य बौद्धिक अधिकारों को लेकर कॉलेज विद्यार्थियों को जागरूक करना था। परियोजना अधिकारी रचना पुरोहित ने बताया कि हम लोगों द्वारा अलग अलग कॉलेजों में इस तरह के आयोजन करे जाते हैं। कल जीत कॉलेज में इसका आयोजन किया गया था। हम लोग डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हैं। मेरा नाम रचना पुरोहित है, मैं प्रोजेक्ट ऑफिसर हूँ और मेरे साथ दिनेश जी हैं, वो वहाँ पर असिस्टेंट प्रोग्रामर है। हम लोग ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का जो वर्कशॉप है हर साल हम लोग कराते हैं डिफरेंट कॉलेजेस में। तो इस बार हमारा जो 2 थे हमारे पास वर्कशॉप जो हमें कराने थे, कल वाला जो था वो हमारा जीत कॉलेज में था और आज सुनीता मैम के कारण हम लोग इस कॉलेज में लाचू कॉलेज में ऑर्गेनाइज कर पाए। तो डीएसटी डिपार्टमेंट इन कोलैबोरेशन विद लाचू मेमोरियल कॉलेज हम लोग ये आईपीआर का यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मेरा नाम रचना पुरोहित है। मैं वैसे तो रिसर्च ऑफिसर हूँ स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर, और मेरे पास एडिशनल चार्ज है रीजनल ऑफिस का, जो भी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर ही आता है। मैं डॉक्टर उमा पिल्ले हूँ और डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ साइंसेज की मैं हेड हूँ। और आज हमें बहुत खुशी है कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने हमें होस्ट के तौर पर चुना है और आज हम एक दिन का वर्कशॉप यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पे है। और ये जो वर्कशॉप है वो 2 सेशंस में चलेगी। पहला सेशन है जो डॉक्टर अशोक सोनी जी ले रहे हैं, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में फंडामेंटल चीज़ें बताएंगे और पेटेंट कैसे फाइल की जाती है, उसमें कैसे क्या क्या चीज़ें, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, इसके बारे में जो डिटेल है। और साथ में स्टूडेंट का जो इंटरेक्शन है वो सेकंड सेशन में होगा और वो लेंगे श्री रोमिल बागरेचा से। जोधपुर शहर के लाचू कॉलेज साइंस एंड टेक्नोलॉजी की छात्रा मनीता चौधरी ने गेट 2 परीक्षा में पूरे देश में 414वीं रैंक हासिल की है। इसके लिए उन्हें कॉलेज प्रबंधन द्वारा बधाई दी जाकर उज्जवल भविष्य की कामना की गई। एमएससी चौथे सेमेस्टर की छात्रा मनीता चौधरी ने कहा कि उन्होंने हाल ही में पूरे देश में 414वीं रैंक हासिल की है। इसके लिए उन्होंने इसका श्रेय अपने माता पिता को दिया जिन्होंने उन्हें मोटिवेट किया। उन्होंने कॉलेज प्रबंधक को भी इसका श्रेय दिया, उन्हें इतनी अच्छी रैंक पूरे देश में मिली है। मनीता चौधरी ने हाल ही में गेट 2 परीक्षा को पास किया। इसके
कॉलेज प्रबंधन के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर उमा पिल्लई, डॉक्टर योगिता छंगानी, डॉक्टर मोहिता माथुर, डॉक्टर रंजीता माथुर, डॉक्टर सुनील गोयल एवं डॉक्टर अभिषेक पुरोहित की तरफ से उन्हें शुभकामनाएं दी गई। मेरा नाम मनीता चौधरी है। अभी मैं एमएससी जूलॉजी 4th सेमेस्टर की छात्रा हूँ। फ़िलहाल ही गेट 2024 की परीक्षा में मैंने 414 रैंक ऑल इंडिया हासिल की है और इसका पूरा श्रेय सबसे पहले मैं अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे हर समय हर सेकंड मोटिवेट किया कि हाँ बेटा तू कर सकती है। और दूसरा मैं श्रेय देना चाहूँगी कॉलेज को। कॉलेज के जो टीचर्स हैं, प्रिंसिपल सर का सपोर्ट, टीचर्स में योगिता मैम, रंजिता मैम, मोहिता मैम, सुनीता मैम और ख़ासकर अभिषेक सर को इनका बहुत ही योगदान था हर वक्त सपोर्ट करने में कि हाँ बेटा अगर करोगे तो होगा ज़रूर। मैं हमारी कॉलेज की छात्रा मनीता चौधरी जी को गेट 24 पास आउट होने पर बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ तथा मैं ये उम्मीद करता हूँ, ऐसी आशा करता हूँ कि ये अपने जीवन में इसी तरीके से प्रोग्रेस करती रहेंगी, आगे बढ़ती रहेंगी। 60 दिवसीय इंदिरा गांधी नहरबंदी को देखते हुए जोधपुर के जलाशयों में जल भंडारण व फिल्टर प्लांट, पंप हाउस, पाइपलाइनों के रखरखाव व सफाई के लिए 20 मार्च को जोधपुर शहर के समस्त फिल्टर हाउस से सभी क्षेत्रों में जलापूर्ति बंद रहेगी। जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता जगदीश चंद्र व्यास ने बताया कि जालामंड, तख्त सागर फिल्टर हाउस से जुड़े क्षेत्र सरस्वती नगर, कुड़ी भक्तासनी हाउसिंग बोर्ड, पाल बाईपास, शिल्पग्राम आदि क्षेत्र में 20 मार्च को सुबह 10 बजे तक जलापूर्ति सामान्य रूप से होगी तथा इन क्षेत्रों में 21 मार्च को होने वाली जलापूर्ति 22 मार्च को, वही 22 को होने वाली जलापूर्ति 23 मार्च को होगी। कैलाना, चौपासनी व सूरपुरा फिल्टर हाउस से संबंधित सभी क्षेत्रों में 20 मार्च को होने वाली जलापूर्ति 21 को व 21 को होने वाली जलापूर्ति 22 मार्च को की जाएगी। जोधपुर शहर के कुड़ी भक्तासनी स्थित गंगा विहार में एक कॉम्प्लेक्स के सामने युवक के सिर पर कांच की बोतल मारने से उसका सिर फट गया। वहीं सिर पर नुकीली वस्तुओं से भी वार किया गया। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। नामजद आरोपियों के खिलाफ इस बाबत कुड़ी भक्तासनी थाने में हत्या प्रयास की रिपोर्ट दी गई है। कुड़ी भक्तासनी पुलिस ने बताया कि आनंद नगर कुड़ी भक्तासनी निवासी पवन कुमार पुत्र प्रेमाराम बिश्नोई ने मामला दर्ज कराया। इसमें बताया कि रात को वो अपने परिचित के साथ स्कूटी पर बैठकर घर की तरफ जा रहा था, तब गंगा विहार में सायरी कॉम्प्लेक्स के सामने उसे अजय राठौर ने आवाज देकर रुकवाया। इस पर वह स्कूटी से उतरकर अजय के पास गया और हाथ मिलाने का प्रयास करने लगा। तब वहां पीछे से हर्ष, पुखराज आदि ने हमला कर दिया। उसके सिर पर पहले नुकीली चीज से हमला किया गया, जिस पर वह जान बचाकर कॉम्प्लेक्स में घुसने लगा तो अजय ने उसका रास्ता रोकने के साथ एक अन्य युवक ने उसके सिर पर कांच की बोतल मार दी। जोधपुर शहर के माता का थान स्थित पूजला में महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल के बच्चों ने अपने समय परिवर्तन की मांग को लेकर आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। बच्चों का कहना है कि उनके स्कूल का समय दोपहर 12:30 से लेकर शाम 6 बजे का है, जिससे उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिला कलेक्टर द्वारा बच्चों एवं उनके साथ आए अभिभावकों को इस बारे में समस्या समाधान का आश्वासन दिया गया। स्कूल की 9वीं कक्षा की छात्रा नीता सिंह का कहना है कि महात्मा गांधी हिंदी माध्यम के बच्चों का समय सुबह है, जबकि उनका समय दोपहर 12:30 से शाम 6 बजे तक का। ऐसे में वे ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, ना तो कोचिंग के लिए जा सकते और ना ही होमवर्क ढंग से कर पाते हैं। 9वीं कक्षा की सिमरन ने भी अपनी यही समस्या बताई और समय परिवर्तन की मांग की। वहीं एक छात्र के अभिभावक मदन गोपाल का कहना है कि उनका पुत्र 9वीं कक्षा में पढ़ता है। हिंदी माध्यम स्कूल का समय सुबह 8 से 12 बजे का है, वैसे ही इंग्लिश मीडियम का टाइम होना चाहिए। टाइम को लेकर बच्चों में काफी परेशानी रहती है, ना तो वो कोचिंग जा सकते हैं और ना ही समय पर होमवर्क कर पाते हैं। दिन में स्कूल टाइम से बच्चों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। इसके लिए जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। सर, मेरा नाम मदन गोपाल है। मेरा पुत्र है 9th क्लास में पढ़ता है, माता का थान स्कूल इंग्लिश मीडियम में। वो क्या है, एक्चुअली स्कूल की प्रॉब्लम ये है कि स्कूल का टाइम है 12:30 बजे, जबकि स्कूल का टाइम होना मॉर्निंग में जैसे 8 बजे से 12 बजे हिंदी मीडियम चलती है, वैसे भी इंग्लिश मीडियम का टाइम भी वही होना चाहिए, जो कि बच्चे को परेशानी नहीं तो बच्चा कोई कोचिंग जा सकता है, नहीं वो अपना होमवर्क करता है, क्योंकि 12:30 से 6 बजे तक का टाइम होता है, तो बच्चे को टाइम कहाँ मिलेगा, मुझे ये बताओ। मैं करना राम, मेरी बच्ची क्लास 8 में पढ़ती है माता के थान के अंदर, लेकिन उसका स्कूल का टाइमिंग है गवर्नमेंट के आदेश के अनुसार सुबह की शिफ्ट होनी चाहिए, लेकिन प्रिंसिपल हिंदी मीडियम के अपनी मनमानी के अनुसार वो दोपहर के बाद शिफ्ट चलवाते हैं और इससे बच्चों को भारी
हमारी पढ़ाई में नुकसान होता है। आई एम निशा सिंह इन क्लास रीड इन 9th क्लास सर। मैं MGGS माताकथान स्कूल में पढ़ती हूँ। सर हमारा गवर्नमेंट ऑर्डर ये है कि MGGS माताकथान सुबह की शिफ्ट में चलनी चाहिए, बट जो हिंदी मीडियम टीचर्स हैं उनकी अकॉर्डिंग तो हमारी जो भी मीडियम है वो इवनिंग की शिफ्ट में चलती है। हमें इस फैसिलिटी से बहुत इशू होता है सर, तो हमें हमारा शिफ्ट सुबह की शिफ्ट में चाहिए, आप टाइमिंग चेंज करवाएं। हमने कलेक्टर सर से बात भी की है सर। मैं सिमरन 9th क्लास में पढ़ती हूँ MGGS माता के थान से, और हमें ये दिक्कत आ रही है कि 12:30 से 6 बजे तक के स्कूल में हम नहीं पढ़ सकते। जब भी कोई टीचर पढ़ाते हैं हम अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं, ना वो अच्छे से वो तो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, मतलब हम अच्छे से पढ़ नहीं पाते, ना हम कोचिंग जा पाते हैं, ना कुछ। ऑर्डर के हिसाब से सुबह का होना चाहिए, लेकिन ये हिंदी मीडियम वाले मनमानी कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। तो इसके खिलाफ कलेक्टर साहब अगर कुछ उठाए कदम तो बहुत बहुत हमारे लिए सही। आज महिला मोर्चा द्वारा नवजीवन संस्थान के लवकुश संस्था में फाग उत्सव मनाया गया। बच्चों के साथ हर बार फाग उत्सव मनाया जाता है और इस बार भी मनाया गया। इससे बच्चों में उत्साह होता है, इस कारण हर वर्ष यहाँ फाग उत्सव मनाया जाता है। संस्थापक राजेंद्र का बहुत सहयोग रहता है। लवकुश संस्थान के फाग उत्सव कार्यक्रम में अतुल बंसाली, गजेंद्र सिंह शेखावत की पत्नी ननोद कंवर आदि मौजूद रहे। आज महिला मोर्चा जोधपुर शहर द्वारा नवजीवन संस्थान में लवकुश आश्रम के अंदर महिला मोर्चा ने आज यहाँ फाग उत्सव यहाँ के रहने वाले बच्चों के साथ हर बार मनाते हैं और इस बार भी मनाया है, क्योंकि उन बच्चों को जो एंजॉय मिलता है, एक त्यौहार का जो उत्साह उनको होता है, इसीलिए हम हर वर्ष यहीं पे मनाते हैं। उसी के साथ यहाँ के संस्थापक राजेंद्र जी का हमारा बहुत सहयोग रहता है और उन बच्चों का भी बहुत ही, उनकी ही श्रीमती जी भी हमारे साथ ही है, बहुत भरपूर सहयोग रहता है। और महिलाओं को भी यही उत्साह रहता है कि हम हर बार लवकुश संस्थान के अंदर ही इस आयोजन को करें। उसी के लिए हम यहाँ बहुत ही उत्साह से आज फाग उत्सव मनाने जा रहे हैं और बहुत ही आनंदित हो रहे हैं। जय। जोधपुर शहर के न्यू चांदपुर रोड स्थित श्री 1008 स्वर्गीय सोमदत्त अग्निहोत्री के आश्रम में अग्नि प्रज्वलित कर गादी पर बैठने की परंपरा कार्यक्रम का आयोजन विद्वजनों द्वारा किया गया। इसमें बाहर से आए अग्निहोत्री विद्वजनों के द्वारा मंत्रोच्चारण से पूजा की गई। कार्यक्रम रविदत्त पुरोहित द्वारा गादी पर बैठने की परंपरा को निभाते हुए अग्निहोत्री धर्म के पालन करने का निर्वाह किया गया। इस अवसर पर नवरत्न अग्निहोत्री सोम्या ने कहा कि सोमदत्त अग्निहोत्री महाराज द्वारा सप्तसम यज्ञ किया गया था। उन्होंने इस परंपरा का निर्वहन किया था। पूरे उत्तर भारत में एकमात्र गुरु सोमदत्त महाराज द्वारा इसका आयोजन किया गया था। आज रविदत्त पुरोहित द्वारा अग्नि मंथन किया गया। अग्नि का पुण्य वैदिक से विधान हुआ है। यह महाव्रत है, जब तक जिएंगे तब इसकी उपासना करनी पड़ेगी। वहीं अग्निहोत्र रविदत्त पुरोहित ने बताया कि यह 3 पीढ़ियों से परंपरा चली आ रही है। आज उनके द्वारा इसका निर्वहन किया गया है। इस परंपरा के तहत संपूर्ण जीवन अग्नि को ही इष्ट मानना, अग्नि की ही पूजा करना और सर्वस्व मानना है। इस अग्नि पर पके अन्न को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। वैदिक कर्म करना ही सार्थकता है। बच्चों को वेदों का अध्ययन करवाया जाना इस परंपरा में शामिल है। योगेश वारे शास्त्री के अनुसार यह वेद पाठित कर्म है। इसको सर्मात कर्म बोलते हैं। विवाह संस्कार में योजक नामक अग्नि से स्नान करते हैं। उसी अग्नि से चतुर्थी कर्म का कर्म करते हैं। बाद में अग्निहोत्र व्रत धारण करने का विधि है। इसको समार्थ धर्म बोला जाता है। यह अग्नि हमें धारण करनी होती है। जो भी अन्न पाचन करना हो वह इसी अग्नि से संबंधित होना चाहिए। शास्त्री ने बताया कि दिन में 2 बार अग्निहोत्र होता है। आज जो हम कर रहे हैं वो वेद प्रतिपादित कर्म है। इसको श्रौत और स्मार्त कर्म बोलते हैं। तो सबसे पहले स्मार्त कर्म के लिए हम जो विवाह संस्कार करते हैं, तो विवाह संस्कार में जो अग्नि हम स्थापन करते हैं उसका नाम है योजक नामाग्नि। तो योजक नामाग्नि को स्थापन करके उस पर हम विवाह संस्कार करते हैं।
उसी अग्नि को हम घर पे लेके आते हैं और घर पे चतुर्थी कर्म का कर्म करते हैं। चतुर्थी कर्म होने के बाद में यह अग्निहोत्र व्रत धारण करने का विधि है, इसको स्मार्ताधान बोलते हैं। और ये अग्नि हमको धारण करना होता है और हमेशा के लिए जो भी अन्न पाचन वगैरह करना है वो इसी अग्नि से संबंधित हो, इसी अग्नि पे पाचन हो, ऐसा अग्नि हम करते हैं। जो अग्निहोत्री होता है वह नियमित नित्य अग्नि की उपासना उसका परम धर्म है। अग्नि ही उसका इष्ट है, सब देवता उस अग्नि में ही आते हैं। तो अग्नि का संरक्षण करना, सबसे पहला तो अग्नि को निरंतर रखना और नित्य सायं प्रातः अग्निहोत्र करते हुए प्रत्येक पक्ष में दर्श नाम का यजन और पूर्णिमा के पश्चात पौर्णमास नाम का यजन करते हुए उस अग्नि की उपासना करते हैं। जो नित्य नैम कर्म है वो तो करेंगी और उसके साथ इनका ऐसा धर्म बन जाता है कि और अन्य अग्नि के ऊपर पका हुआ नहीं खाना, ये एक साधारण नियम है। लेकिन ब्रह्मचर्य इत्यादि सत्य वचन इत्यादि ये पालन करना और जिस प्रकार से शयन ब्रह्मचर्य इत्यादि जो है अग्निहोत्र परंपरा के उसका इनको निर्वहन करना पड़ेगा। स्वयं शंकर त्वं तच्च शतरितिरात्रिर्निवशयो समुद्धर्तुं जीवांसि किमकविदानैकर्षिका प्रभु त्वां शरीरमान्यो युवतु शिवराज प्रभुरलम् श्रीमज्जगद्गुरु शाग्निकाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। हविवाढोत्रिणं हर्षं शिवराज महामुनिं वंदे यत् स्मरणादेव सिद्धिं यान्त्री मनोरथः वेदांत व्योम मार्तंडान ब्रह्मनिष्ठान्तीश्वरान विद्यावाचस्पति नंदे विष्णुदेवान मुनीश्वरान। बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे बड़े गुरु महाराज श्री श्री गजानन श्री शिवराज हरि जी महाराज की परंपरा में, श्री विष्णुदत्त जी महाराज की परंपरा में, अग्निहोत्री श्री सोमदत्त जी महाराज की परंपरा में 3 पीढ़ियों से ये जो परंपरा चली आ रही है, उस अग्निहोत्र की परंपरा में आज मैं ये शरीर रविदत्त अग्निहोत्र परंपरा का निर्वहन करने जा रहे हैं। इस परंपरा के अंतर्गत संपूर्ण जीवन अग्नि की उपासना करना, अग्नि को इष्ट मानना और अग्नि का यजन करना तथा अन्न जो है उस अग्नि पर पका हुआ अन्न प्रसाद के रूप में प्राप्त करना, श्रौत सूत्रों का अध्ययन करना करवाना तथा वैदिक धर्म और वैदिक कर्म का प्रोत्साहन देना, प्रोत्साहन करना और जो भी अपने समाज के अंदर ब्राह्मण समाज के अंदर जो भी बच्चे हैं उनको वेदों का अध्ययन करवाना इत्यादि कर्म इस अग्निहोत्र परंपरा के अंतर्गत आते हैं। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने ली क्लस्टर कार्यकारिणी मीटिंग, जोधपुर पहुंचने पर हुआ जोरदार स्वागत। कांग्रेस डूबती नाव में कौन बैठेगा, मुख्यमंत्री। चिरंजीवी योजना बंद नहीं की गई है, नई स्कीम लाएंगे चिकित्सा मंत्री खविंसर। मुख्यमंत्री को प्रदेश के विकास को लेकर चिंता, विशेषकर सीमांत को लेकर गंभीर, रविंद्र सिंह भाटी। तो आप दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।